महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम पर लगे गड़बड़ी के आरोपों को भारतीय निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में वीवीपैट की गिनती में किसी प्रकार की खामी सामने नहीं आई है। आयोग ने कहा कि नियमों के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र के 5 पोलिंग स्टेशनों के ईवीएम के वोटों का वीवीपैट से मिलान जरूरी होता है। हर 5 पोलिंग स्टेशनों का चयन लॉटरी के जरिए होता है और वीवीपैट और ईवीएम के वोटों के मिलान के दौरान चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर और हर उम्मीदवार के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर 2024 को मतगणना के दिन महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 1440 पोलिंग स्टेशन के वीवीपैट स्लिप का मिलान किया गया था। आयोग ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती के बाद कहीं भी उम्मीदवारों को ईवीएम में मिले वोट और वीवीपैट मशीन की पर्ची में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। सभी 36 जिलों से जिला निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट आ चुकी है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया के पूरी होने से संबंधित दस्तावेज पर भी सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर किए गए हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक अलग कमरे में हुई है जहां विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जब तक 5 पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपैट और ईवीएम के वोटों के मिलान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, विधानसभा क्षेत्र से गिनती प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी और न ही चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी 288 विधानसभा सीटों पर इस प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। खासकर कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी बैलेट पेपर में मतदान कराने को लेकर मांग उठा रही है। देखिए इस मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कुछ कहा। और सुप्रीम कोर्ट पे जाने की भी तैयारी है। भाई ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है और चुनाव आयोग इसमें दखल नहीं ले रहे और इसलिए ये आवाज माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हम जजमेंट लेंगे क्योंकि ये जनभावना है और जनभावनाओं को आदर करना, उनका सम्मान करना हमारा काम है और हम करेंगे। उधर शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में ईवीएम मुद्दा अब शांत नहीं होने वाला है और एक बार फिर ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा सकती है। हरियाणा चुनाव को लेकर भी हुई है और महाराष्ट्र को भी लेकर हुई है और मैं मानती हूं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, खास करके क्योंकि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये बात कही है कि जो वोटर टर्नआउट इतना बढ़ जाता है, इतना मिसमैच होता है नंबर्स में, उस पर चेकिंग होनी चाहिए। लोग वोटर रोल में ऐड हो जाते हैं। करीब 46 लाख पीपल वर एडेड महाराष्ट्र के इलेक्ट्रल रोल में। कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है क्योंकि जब वोटर लिस्ट आती है, जिन लोग को हम ऐड कर रहे हैं, जो सही मायने में वोटर लिस्ट में ऐड होने चाहिए, वो ऐड नहीं होते हैं और पता नहीं कहां से। तो ये सारा क्लैरिटी जो हम सीख कर रहे थे इतने दिनों से इलेक्शन कमीशन से, हमें उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इलेक्शन कमीशन क्लैरिफाई करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।